के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मौती की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, जबकि केस की मरकजी अपीलें ताहाल जेर समात हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजोका ने इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौती की अपीलें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज ने 10 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसला और तफसीली फैसले में कहा गया है कि सजा मौती की दरखास्तें और दोनों अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। मुजरिमान दफा 426 के तहत काबिल जमानत जुर्म में जमानत के दावेदार नहीं हो सकते। कानून के तहत खातून मुजरिम भी जमानत की दावेदार नहीं हो सकती हैं। सजा मौती या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समात के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दौरान मुलजिमान को सजा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। फैसले में इद्दत ने पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल में मौजूद मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला दिया गया है। मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस के फैसले में कहा गया कि जमानत अंडर ट्रायल मुल्जिम का हक है, सजा याफ्ता का नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मौती की मुतफरिक अपीलें दायर की। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का कहना है कि हम इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला के जरिए चैलेंज करेंगे। फॉर्म 47 के वजीर आजम नहीं, वो शहबाज शरीफ हैं। कल कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को वाजिया कहा कि हमारे लीडरान और असीरान की रिहाई तक किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आलिया हमजा के दस्तखत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जेल में हमारे कैदियों को सहूलतें नहीं दी जा रही। हमारी तहरीक आगे और तेजी से चलेगी। हम हर जगह मुजाहरे करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शौजब ने कहा कि आज अदालत ने इंसाफ का कत्ल किया। पाकिस्तान की 52% आबादी खातीन पर मुश्तमिल है। इस अदालत ने खातीन की बुनियादी हकूक को उछाला। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेबुनियाद केस पर कैद किया हुआ है। राना सलाउल्लाह ने कल कहा कि बानी पीटीआई को जेल में बंद रखेंगे। रुख करें सुप्रीम कोर्ट का और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों पर समात के दौरान जस्टिस अतल मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। अब इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच आपको खुद बता रहा है कि आपकी तशरीह गलत थी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, हमने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट तलब की थी, वो नहीं मिली, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि सारा रिकॉर्ड जमा करवा दिया है। केस से मुतालिक खत्मी पेपर्स बुक भी जमा करवा दी गई है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि 81 आजाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुझे मुहैया किए जाए। मैं तहरीक इंसाफ के फॉर्म 66 भी अदालत को मुहैया करूंगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि उर्दू वाले दस्तावेजात में तो हामिद रजा ने नहीं लिखा कि मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में उतरना चाह रहा हूं। जस्टिस मुनीर अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हामिद रजा को टावर का निशान दिया था। रिटर्निंग अफसरान भी तो इलेक्शन कमीशन के ही ऑफिशियल्स हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हामिद रजा की सबसे आखिरी दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद किया। जस्टिस मसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जो रिकॉर्ड है हमें दिखाया जाए, वरना तो हवा में बातें ना की जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि क्या कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद किसी उम्मीदवार को इख्तियार है कि अपनी पार्टी तब्दील कर सके? क्या कोई उम्मीदवार कह सकता है कि फलां पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का टिकट लेना चाहता हूं? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क दिए कि एक शख्स अगर शादी करना चाहता है तो लड़की की भी रजामंदी जरूरी है ना। जिस पार्टी से इंतखाबात लड़ने हैं उस पार्टी से भी मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है ना। सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ नजरियाती और डिक्लेरेशन तहरीक इंसाफ का करें, ये तो कानून नहीं कहता। मुख्तलिफ शहरियों और शहरों के रिटर्निंग अफसरान होते हैं, हर रिटर्निंग अफसरान अपने तरीके से काम करेगा। निशान छोड़ें, हमें उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी के बारे में बताएं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं कि इलेक्शन की तहकीकात के मुताबिक अमेरिका के मुतालबे पर करारदाद ला रहे हैं। मुसावदा जल्द शेयर करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों की तहकीकात के हवाले से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर रद्द-ए-अमल देते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि इस वक्त हाउस बजट को पास कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तामीरी बातचीत का ख्वाहिशमंद है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को मुदाखलत की इजाजत नहीं देते। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पर दफ्तर खारजा ने फौरी रद्द अमल दिया। हमें अपनी खुदमुख्तारी और यकजहती का मुजाहरा करना है। हमने नोटिस दिया, करारदाद का मसवदा तैयार किया है, सबसे शेयर करेंगे। इस अदार ने ऐवान को बताया कि दफ्तर खारजा ने कल अमरीकी करारदाद के रद्द अमल में कहा कि पाकिस्तान ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदान में मंजूर करारदाद को नोट किया, लेकिन करारदाद की मंजूरी का वक्त और सियाको सबाक पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात के मस्बत पहलू से मुताबिकत नहीं रखते। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती कौम आलम के लिए मिसाल है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हम मनसब क्यूआई यांजन से अहम मुलाकात की है। मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मिशन ऑफिस में हुई। मुलाकात के दौरान पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और चीन के ताउन के हवाले से बातचीत हुई। ट्रेनिंग और जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में भी गुफ्तगू की गई। चीन पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग और इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हम मनसब क्यूआई यांजन ने इस्लामाबाद में गैर मुल्कियों खसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए एसपीयू के क्याम के इकदाम को सराहा और एसपीयू की ट्रेनिंग और दीगर अमूर में भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। और खबर यह है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात में खानदानी ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक मुतजाद बयान सामने आ रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ मुस्तफा मलिक का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन से चौधरी परवेज इलाही ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी बरादरान के दरमियान मुलाकात 2 हफ्ते कबल हुई थी। शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान होने वाली मुलाकात में खानदानी ताल्लुकात बहाल हो गए, लेकिन सियासत अपनी अपनी होगी। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने खानदानी सुलह की तरदीद करते हुए कहा कि चौधरी शुजात हुसैन का परवेज इलाही की रिहाई में कोई किरदार नहीं। परवेज इलाही की रिहाई अल्लाह के करम से हुई, अदालतों ने इंसाफ फराहम किया। कैसरा इलाही का कहना था कि किसी किस्म की खानदानी सुलह नहीं हुई। परवेज इलाही ने शुजात साहब को पैगाम दिया कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस होने तक कोई बात नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि मोनस इलाही ही नहीं बल्कि चौधरी परवेज इलाही भी पीटीआई के साथ रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने हालिया बयान में भी इस बात को वाज़ेह अंदाज में कहा है। और अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में की गई है। नेपरा बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत 28 जून को करेगा। सीपीपीए की जानिब से नेपरा में दायर दरख्वास्तों में कहा गया है कि गुज़िश्ता माह 12 अरब 26 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 111 अरब रुपए है। और नाज़रीन, अदाकारा मीरा का कहना है कि मैं कहीं नहीं गई, आप लोगों में मौजूद हूँ। जल्दी सिनेमा और नई सीरियल उमराव जान अदा में नजर आऊंगी। उनका मजीद क्या कहना था, अदाकारा मीरा इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। 1 जनवरी से आपका कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है? हीरा मंडी के मुकाबले में आप उमराव जान अदा लेके आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुकाबला बिल्कुल उमराव जान अदा हम हीरा मंडी के मुकाबले में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम क्वालिटी और बेहतर काम करके दिखाएं। कितने एपिसोड की सीरियल होगी? 26 मेरे ख्याल में 20 या 26 एपिसोड। कौन लिख रहे हैं? देखें, इंडिया से तो संजय लीला बंसाली ने फिल्म बनाई और पाकिस्तान से आप किसको उसके मुकाबले में ले समझती हैं को उसके मुकाबले में अच्छा? परवेज कलीम साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है इसको। परवेज कलीम साहब ने
और प्रवेश क्लीम साहब बहुत अच्छा। आप उसमें मेन रोल कर रही हैं? जी हाँ। अच्छा, फिल्में कौन सी आ रही हैं आपकी? मेरा हाँ। फिल्में कौन सी आ रही हैं आपकी? माशाल्लाह अभी शान के साथ वो डायरेक्ट कर रहे हैं एक फिल्म, और फिल्म सेट पर है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा काम देखने को आपको मिलेगा, काम पता चलेगा कि काम कहते किसको हैं। अच्छा, अभी आप विक्ट्री का निशान बना के तस्वीरें बनवा रही थी, तो क्या मुस्तकबिल में सियासत में आने का? देखिए, विक्ट्री का निशान मैं इसलिए बना रही थी कि पाकिस्तान में लाहौर से हम काम शुरू करें। लाहौर से मुझे खुशी इस बात की है कि हम लाहौर से काम कर रहे हैं। कराची में बहुत बेशुमार बहुत खूबसूरत काम हो रहा है, लेकिन लाहौर में ज़रूरत है अच्छे आर्टिस्टों की। लाहौर को ज़रूरत है एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म की। माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म रेड लिपस्टिक के ताउन से, रेड लिपस्टिक के प्लेटफॉर्म से हम ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए लाहौर को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है रेड लिपस्टिक के नाम से। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद हुआ। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल एसएसपी की शिरकत भी सामने आई है। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम में कत्ल, ज्यादती, अगवा, अमानत में खयानत, धोखादही और डकैती के 41 मुकदमा ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुदैया अनवर बेग, आशा बतूल और खादिम हुसैन कत्ल, जबकि नजीर खान, मोहम्मद मुश्ताक और खादिम रजा इक़दाम कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुदैया सकीना बीबी अगवा, सलविया बीबी और राना अब्दुल मजीद डकैती, जाहिद हुसैन अमानत में खयानत, आफ्ताब अहमद धोखादही के मुकदमे की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए हैं। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक मौका पर अहकाम भी जारी किए। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के होकन्स की सोशल वेलफेयर के दफ्तर आमद। अमरीकी कौंसल जनरल ने सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सोहेल शौकत बट से अहम मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान समाजी बहबूद पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर अमरीकी कौंसल जनरल की जानिब से पंजाब हुकूमत को समाजी मनसूबों की मामलत की दावत दी गई। मुलाकात में वजीर सोशल वेलफेयर ने अवामी फलाह बहबूद पर हुकूमती इक़दाम के हवाले से अमरीकी कौंसल जनरल को आगाह करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत हिम्मत कार्ड का इजरा कर वज़ीर आला पंजाब की सताइश की जा रही है। मुलाकात में मुस्तहिक अफराद के लिए माली मामलत के मसौदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कौंसल जनरल की जानिब से सेहत, तालीम और रोजगार में हुकूमती मामलत के लिए खसूसी इक़दाम करने पर आमादगी जाहिर की गई। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर की जानिब से माशरती और इक़्तिसादी इस्तेकाम के लिए हुकूमती इक़दाम और कमजोर तबकात के लिए खसूसी प्रोग्राम पर अमरीकी कौंसल जनरल को आगाह किया गया। सूबाई वजीर सोहेल शौकत बट का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और मजदूर अफराद के लिए अमारात की काबिल रसाई बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है, जबकि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद खसूसी मराकज़ का क़याम किया जा रहा है। सूबाई वजीर का कहना था कि खातीन की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का खसूसी फोकस है। बुजुर्ग शहरियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी कर रहे हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जेर सदारत जिला अटक की फतेह जंग समेत मुख्तलिफ तहसीलों में पंजाब यूनिवर्सिटी, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सला के सब कैंपसेस कायम करने के हवाले से जायजा इजलास हुआ है। इजलास में अटक में मज़कूरा यूनिवर्सिटियों के सब कैंपसेस बनाने की पेशरफ पर भी गुफ्तगू हुई। इजलास में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, वाइस चांसलर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर एम नईम, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एग्रीकल्चर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद, वाइस चांसलर यूईटी टेक्सला प्रोफेसर डॉक्टर कैसरुल जमान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, स्पेशल सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज अब्दुल रहमान शाह, एडिशनल सेक्रेटरी
तारिक महमूद और डिप्टी सेक्रेटरी नौशीन सरवर शरीक हुए हैं। गवर्नर पंजाब का तीनों जामियात के सब कैंपसेस को जल्द अज जल्द कायम करके क्लासेस शुरू करने की हिदायत देते हुए कहना था कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों में आला तालीम की सहूलियात मुहैया करने से मुल्क तरक्की करेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मजीद कहा कि यूनिवर्सिटियों से सब कैंपसेस को जल्द अज जल्द कायम किया जाए ताकि वहां के लोगों की मुश्किलात कम हो सके। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जेर सदारत ज़राअत की फतह जंग समेत मुख्तलिफ तहसीलों में पंजाब यूनिवर्सिटी, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सला के सब कैंपसेस कायम करने के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास में अटक में मज़कूरा यूनिवर्सिटीज के सब कैंपसेस बनाने की पेशरफ्त पर गुफ्तगू की गई। इजलास में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, वाइस चांसलर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर एम नाइम, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एग्रीकल्चर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद, वाइस चांसलर यूईटी टेक्सला प्रोफेसर डॉक्टर कैसर उल जमा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, स्पेशल सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज अब्दुल रहमान शाह, एडिशनल सेक्रेटरी तारिक महमूद और डिप्टी सेक्रेटरी नौशीन सरवर शरीक हुए। गवर्नर पंजाब का तीनों जामियात के सब कैंपसेस को जल्द अज जल्द कायम करके क्लासेस शुरू करने की हिदायत देते हुए कहना था कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों में आला तालीम की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि कराची में ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन का कोहिनूर न्यूज की टीम पर हमला। टेंडर में फुटबुट की शिकायत पर कोहिनूर न्यूज की टीम ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी के पास मौक़िफ़ लेने के लिए गई तो मौक़िफ़ देने के बजाय कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर नूर अमीन मसूद और कैमरामैन वकार चौहान पर हमला कर दिया। रिपोर्टर को मुक्के मारे गए और कैमरा छीनने की कोशिश की गई, मोबाइल भी तोड़ा गया। कोहिनूर न्यूज का असूल है कि अदारा यकतरफा मौक़िफ़ नहीं चलाता, लेकिन मौक़िफ़ देने की बजाय ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी के एहलकार कोहिनूर न्यूज की टीम पर हमला आवर हो गए। मैं ऑफिस में बदमाशी क्यों कर रहे हो? बदमाशी कर रहे हो? बदमाशी आप लोग कर रहे हो? बदमाशी आपने शुरू की। आप बदमाशी कर रहे हो। हमला किया गया, मुझ पे हमला किया गया इनके जानिब से और उस शख्स के जानिब से जो हमला किया गया, इसलिए हम पे हम नहीं बदमाश, हम आपका मौक़िफ़ दिखाना चाह रहे, हम आपका मौक़िफ़ दिखाना चाह रहे। आप क्यों डर रहे हो? आप डर क्यों रहे हो? आप डरते क्यों? आप डरते क्यों? आपको डर क्यों है? आपको डर किस चीज का है? आप मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रहे हो? हम मौक़िफ़ लेने के लिए गलत काम तो नहीं, हम तो इसका मौक़िफ़ भी लेंगे, हम तो आपका मौक़िफ़ भी लेंगे। क्यों परमिशन ले? पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम आपके घर में थोड़ी आए के परमिशन ले, आपके घर में आया हूँ, पब्लिक प्लेस में आया हूँ। सर हम तो देख, एक मिनट आप आराम से मेरी बात सुनिए, मैं आराम से, हम देखो अगर इनका मौक़िफ़ ना दिखाते, इनका मौक़िफ़ में ना लेता फिर मेरी गलती थी। मैं तो तुम्हारा मौक़िफ़ लेने के लिए आया, वरना नहीं वो कमरा बंद है, वो हमने ये दिखाया कि कमरा बंद है। परमिशन लेने से पूछें, डायरेक्टर से हम बात करने के लिए तैयार है, उसको लाओ। तो पहले परमिशन लेना है, किस बात करें ना। हम कोई गलत काम थोड़ी करेंगे परमिशन ले। आप कैमरा छीन रहे हो, कार्ड में से छीन रहे हो, कार्ड छीन रहे हो। छीना किसने कैमरा? आप क्यों कर रहे हो? आप मैंने कहा डिलीट करो। आप हो क्या? तारुफ तो मैंने क्या हुआ? मैं ऑफिस ऑपरेटर हूँ, ऑफिस ऑपरेटर हूँ यहाँ पे। अच्छा इनके साथ टेंडर, अच्छा इनके साथ टेंडर के अंदर जो है खुर्द-बुर्द किया जाए। यार आपको जो भी करना करो, टेंडर आप मुझे नहीं पता, ये सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन आप सिर्फ बदमाशी के लिए, बदमाशी आप लोग कर रहे हो। तो उसका आप बदमाशी टेंडर के अंदर खुर्द-बुर्द कर रहे हो, आप बदमाशी के लिए हो। ये कैमरा उठा रहे हो। अब आपको बताएं कि अफगानों ने क्रिकेट की अलीफ-बे पाकिस्तान में सीखी। तारीफ़े भारत की। साबिक पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक, राशिद लतीफ और टेस्ट क्रिकेटर इकबाल सिकंदर कोचिंग कर चुके कई प्लेयर्स पाकिस्तान में पैदा हुए, खैमा बस्तियों में क्रिकेट शुरू की। चंद के खानदान अब भी मुकीम। राशिद खान इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तालिब इल्म रहे। इंटरनेशनल प्लेयर्स अब पाकिस्तान से ताल्लुक का जिक्र नहीं करते। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बदतरीन कारकर्दगी के बाद T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गई। ताहम पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने पहली बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके 6 सुर्खियों में जगह हासिल की है। पाकिस्तान में अफगान खैमा बस्तियों से क्रिकेट कैरियर शुरू करके अफगान खिलाड़ी आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी बन गए। उनके खानदान के कई अफराद आज भी पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, लेकिन वो उर्दू बोलने और पाकिस्तान से अपना ताल्लुक बताने से गुरेज करते हैं।
और अभी आपको बताएं कि अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मैच T20 वर्ल्ड कप का मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल साबित हुआ। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए मैच का फैसला 124 गेंदों में हो गया। अफगानिस्तान ने 71 और जनूबी अफ्रीका ने महज 53 गेंदें खेली। इससे कबल 2014 में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के सेमीफाइनल का फैसला 203 गेंदों में हुआ था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से बासानी शिकस्त देकर साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंच गया। फातिर टीम ने 57 रन का हदफ 9 विकेटों और 9वें ओवर में भी पूरा किया। और आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। मोहम्मद वसीम जूनियर ने यह खुशी की खबर अपने मदाहों को इंस्टाग्राम पर दी और अहलिया की हमरा तस्वीर भी जारी की। तस्वीर में वसीम को अपनी दुल्हन का हाथ थामे देखा जा सकता है, जबकि दोनों सऊदी अरब के एक होटल में मौजूद हैं, जहां से बाज़ाहिर खाना काबा भी दिखाई दे रहा है। एक और तस्वीर में वसीम अहलिया के हमरा एहराम बांधे खाना काबा के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। वसीम की इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद साथी क्रिकेटर्स की जानिब से उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा जवेरिया अब्बासी की होने वाली सास ने इन्हें खूबसूरत तोहफा दे दिया है। जवेरिया अब्बासी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरी में अपने हाथ की तस्वीर शेयर की। अदाकारा ने हाथ में लाल और गोल्डन रंग की दिलकश चूड़ियां पहनी हुई थी। अदाकारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि इन्हें ये खूबसूरत चूड़ियां इनकी सास ने तोहफे में दी हैं। इनके हाथ की तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां मद्दाहों की जानिब से अदाकारा की नई जिंदगी की शुरुआत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। मालूम पाकिस्तानी टिकटॉकर और अदाकारा जन्नत मिर्जा ने टिकटॉक पर बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। जन्नत मिर्जा का शुमार इन टिकटॉकर्स में होता है जिन्होंने पाकिस्तान में टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू की तो शोहरत की बुलंदियों को छू गई। जन्नत मिर्जा ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उनकी टिकटॉक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट देखा जा सकता है, जिसमें उनके फॉलोअर्स 25 मिलियन हो चुके हैं। 25 मिलियन फॉलोअर्स हो जाने पर जन्नत मिर्जा ने खुशी का इजहार करते हुए लिखा कि क्या मेरे 25 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, ये मेरे लिए एक संग मील है। मेरे तमाम फॉलोअर्स से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जन्नत मिर्जा 25 मिलियन फॉलोअर्स के साथ टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली पाकिस्तानी टिकटॉकर स्टार बन चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब मारूफ पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान का कहना है कि शादी के बाद खुश हूं और दुआ है कि सब शादी करें। फिरोज खान ने गुज़िश्ता दिनों ही दूसरी शादी की है, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। फिरोज खान की दूसरी शादी डॉक्टर जैनब से हुई, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। तमाम फिरोज खान या इनके खानदान की जानिब से इनकी दूसरी अहलिया के हवाले से कोई भी तफसीलात नहीं बताई गई हैं। फिरोज खान हाल ही में कराची में एक फिल्म प्रीमियर की तकरीब पे शरीक हुए, जहां दौरान ब्लॉगर्स ने इनसे दूसरी शादी से मुतल्लिक सवाल किया। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद खुश हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। शादी के बाद जिंदगी बदल गई।